बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इस जर्नैल को देखिए, ये इज़राइल का जर्नैल है, कमांडर है, और इसकी क़यादत के अंदर इस वक्त ये गजा और ये सारा ऑपरेशन जारी है। आप इसके चेहरे की हालत देखिए, सिर्फ फेस एक्सप्रेशन देखिए, इसके माथे पर पड़ने वाले बल जो स्ट्रेस शो कर रहे हैं, खौफ देखिए, और पूरा ऑपरेशन कर रहा है और सारी चीजें पढ़ के कर रहा है जो इसको दी गई है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि तूने ये पढ़ के बतानी है कि हम कहाँ तक गए हैं, कहाँ तक नहीं गए, फलाना नहीं गए, ये नहीं गए। वरना दुनिया में एक चीज नॉर्मल होती है, आपको ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग होती है, कुछ पॉइंट्स आपने लिखे होते हैं, ऐसा नहीं कि आपने पूरा पढ़ा होता है। क्यों खौफ है, क्यों तकलीफ में है? ये मनाजिर की वजह से। ये मनाजिर देखिए, 11 ड्रोन्स फायर किए गए हैं इसराइल के ऊपर, 11 ड्रोन्स, और कई जाकर आयरन डोम और दूसरे रोक नहीं पाए। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक 11 ड्रोन्स फायर किए गए हैं, और ये रूटीन बन गई है। देखिए, 75 साल में इसराइल के साथ ये नहीं हुआ। हमास लड़ाई नहीं हार रही, ये ज़हन में रखिएगा। ये वियतनाम बन गया है, ये अफगानिस्तान बनता जा रहा है, ये यूक्रेन बन गया है। हमास लड़ाई नहीं हारी, ये ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। ये आप चलिए एक और चीज देखिए, ये तस्वीर देखिए जरा जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें ये कमांडर साहब बता रहे हैं कि जी वो नक्शा, जी हम यहां तक पहुंच गए हैं। ये डिफेंस मिनिस्टर है सामने जो बैठा हुआ है ब्लैक कपड़ों में, और ये जी जनाब उसको बता रहे हैं कि यहां पर पहुंचे हैं, यहां हम खड़े हैं और यहां हम दिल में पहुंच चुके हैं। ये उसके बाद बता रहा है कि यानी आप चलिए एक और देखिए, ये नक्शा देखिए, ये 1947 का नक्शा है। यहां तो इसराइल का वजूद ही नहीं था, तो इसराइल की जगह यहां फलस्तीन था। आप उस नक्शे की बजाय अब ये नक्शा कर ले, फलाना कर ले, आपको अंदाजा नहीं है अब हो क्या रहा है इनके साथ। इनके ऊपर ड्रोन्स की बरसात हो रही है, रातों को ड्रोन्स उड़ते हैं, और आधी रात को आप सोच लें 90 लाख की आबादी वाला मुल्क, 3 लाख लोग छोड़कर चले गए, 10 लाख लोग मजीद तैयार हैं मुल्क छोड़ने के लिए। बजाय दुनिया से उन्होंने अपने लोगों को यहां पर लेकर आना था, इन्हीं के अपने लोग जा रहे हैं। अब स्ट्रेटजी क्या है? हमास तो इनसे नहीं इस वक्त संभल रही। देखिए, हमास अगर संभल ना होता तो ये जंग इस वक्त 33 दिन जारी रहती। आप उस जंग का देखिए, 30, 32, 33 दिन तक ये जंग जारी है, और दुनिया की ताकतवर तरीन फौज, ताकतवर तरीन एयरफोर्स चारों तरफ से इनसर्कल किया हुआ है, घेरा हुआ है इन्होंने गजा को चारों तरफ से, हर कोने से। फौज इनके पास है, एयरफोर्स इनके पास है, ड्रोन्स इनके पास है, अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके पास है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हथियार हैं। लेकिन हो ये रहा है कि रोज 40 फौजी मर रहे हैं, 35 फौजी मर रहे हैं, टैंक्स तबाह हो रहे हैं, ये गलियों में लड़ाई हो रही है। अगर हमास ये मनाजिर जारी नहीं करती तो क्या होता है? सिचुएशन क्या हो रही है इसराइल के पास? ये समझने वाली जो बात है कि अब व्हाट नेक्स्ट इनके पास क्या है, वो करने क्या जा रहे हैं। ये डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि ऑप्शन अब खुले हैं, अब हम कोई भी बड़ा स्टेप लेने को तैयार है, और इस जंग के अंदर हमें अब बड़ा लेवल का स्टेप लेना है। वो बड़े लेवल का स्टेप क्या है? देखिए, हमास तो इस वक्त शिकस्त नहीं खा रही, वो तो फिलहाल इनसे बीट नहीं हो रही। तो ये करने क्या जा रहे हैं? ये असल में अब करने ये जा रहे हैं कि ये इस जंग को रीजनल जंग बनाने जा रहे हैं। अभी ये जंग हो रही है फलस्तीन के अंदर, अब ये फैलाने जा रहे हैं बाकी ममालिक तक। देखिए, हकीकत टीवी आपको वक्त से पहले बार बार बता रहा है, इस बात को समझिए। जंग अंदर नहीं जीती जा रही, लोग जा रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि जी वो अंदर तक चले गए हैं, अंदर जाने के बाद उन्होंने जंग जीतने की कोशिश की, फलाना हो गया, ये काम हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, लोग अंदर थे, वो अंदर तक चले गए। आप अंदर तक गए हैं तो क्या आपने वहां पर जाकर कब्जा कर लिया है? ये वहां पर कुट पड़ी है, जिस तरह ये मनाजिर है कि वो तो आ रहे हैं और पीछे से मारकर चले जाते हैं। ये बिल्डिंग सारी तबाह है, एरिया सारे तबाह, आपके टैंक्स तबाह हो रहे हैं। तो आप क्या इस जंग को, या तो होता है कि आप इलाके फतह कर लिए, तो आपने कहा जी चलो जी ये भी इलाका हमारे हाथ में आ गया, चलो जी ये भी इलाका आ गया, ये भी आ गया। ये तो अमेरिका ने भी किया था अफगानिस्तान के अंदर। क्या 2001 के अंदर 2 महीने के बाद, और जब ये जंग में कूदे थे, तो उसके बाद 2 महीने के बाद विक्ट्री डिक्लेयर नहीं कर दी थी? उन्होंने कहा था हम जीत गए जंग, ये भागे हैं सारे। भागे नहीं थे, वो आपको अंदर बुला लिया था, और इसी तरह इसराइल को अंदर बुला लिया है।
अब उनके पास सोल्यूशन क्या है? देखिए, इस जंग को इसराइल ने जीतना है तो एक ही उसके पास सोल्यूशन है, और वो जंग जीतने का सोल्यूशन क्या है कि इस जंग को मुस्लिम ममालिक तक पहुंचा दो, अमेरिका पर प्रेशर डालो। यानी अब सोल्यूशन उनके पास ये है कि यमन से उनके ऊपर ये ड्रोन्स मारे जा रहे हैं और मिसाइल की बरसात हो रही है, तो वो मुसलमानों को मुसलमानों के साथ लड़ा दे, यानी आग हर मुस्लिम कंट्री तक पहुंच जाए, किसी तरह उन तक लड़ाई चली जाए, मेरे घर से आग बाहर चली जाए। अभी ये घर उसका नहीं है, ये जिस घर में बैठा हुआ है चोरी किया हुआ घर है, ये उसके ऊपर इसराइल बैठा है। देखिए, आप एक बात बताइए, दुनिया इस वक्त क्या बात कर रही है? दुनिया ये बात कर रही है सबसे ताकतवर तरीन फौज नाकाम क्यों हुई? ये जवाब क्या देते हैं, ये जरा देखिए। इन्होंने बेला हदीद को, जवाब इनका देखिए, बेला हदीद को निकाल दिया। बेला हदीद डियोर जो कंपनी है दुनिया के अंदर परफ्यूम और दूसरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से, ये दुनिया के टॉप की कंपनी है, बहुत ही क्लास की कंपनी है। उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी बेला हदीद, उसकी कमर्शियल्स में, उसके इश्तिहारात में, और ये बेला हदीद फलस्तीन की है। तो उसने कहा था बेला हदीद ने कि जो मर्जी हो जाए, मेरा पिछला जो आबाओ अजदाद का सिलसिला है, फलस्तीनी हूं मैं, और मेरे जिसमें फलस्तीन का खून है, मेरी नौकरी जाती है जाए, इश्तिहारात जाते हैं जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स जाते हैं जाए, डियोर कंपनी की आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाए और या आपको साइन कर लिया जाए इस मकसद के लिए। कोई भी मॉडल, कोई भी एक्ट्रेस, कोई भी सेलिब्रिटी, उसको सब कुछ दांव पर लगाना पड़े तो वो लगा देगा। लेकिन उसने इतना बड़ा रिस्क लिया फलस्तीन की हिमायत में, तो उन्होंने काम क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया इसराइल की अदाकारा के साथ। कमाल देखिए, उसकी एक मॉडल के साथ, ये आपकी स्क्रीन पर है। क्यों इस मॉडल के साथ उसने किया, ये बात समझने वाली है। उसने इस मॉडल के साथ किया, पैगाम ये दिया गया कि जो इसराइल के खिलाफ जाएगा हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, और जो इसराइल की फेवर में जाएगा हम उसको देखें किस तरह नवाजते हैं। ये जवाब जा रहा है इसराइल का। ताकत देखिए आपने इसराइल की, मैकडोनल्ड से लेकर दुनिया के सारे ब्रांड उसके साथ खड़े। आपने पावर देखिए इसराइल की। ये इसराइल जवाब दे रहा है। दुनिया उनसे पूछती है जंग कब जीतोगे, वो ये आगे से आपको बताते हैं। और से पूछते हैं हमास को तुमने कैसे, यानी नॉर्वे ने इनको कहा है कि हमें इसराइल ने कहा था कि लड़ाई हमारी हमास के साथ है, हमने हमास को मारना है। तो वो हमास को मारने के लिए जब गए तो कहते हैं पता ये चला कि अब 11,000 इन्होंने फलस्तीनी वहां पर गजा में शहीद कर दिए। गजा के अंदर शहीद करने के बाद इन्होंने खबर एक उड़ा दी है कि महमूद अब्बास पर हमला हो गया और उसके खिलाफ बगावत करवा रहे हैं, यानी ये वेस्ट बैंक के अंदर भी। तो उनको अब इस जंग को अगर जीतना है, जिस तरह अमेरिका ने काम ये किया था अफगानिस्तान के अंदर जब आए, तो उन्होंने कहा अच्छा जी अब बताएं क्या है। उन्होंने कहा जी अब तो हमले शुरू हो गए, इराक में चले गए, वो फलाना चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। इसराइल को अब ये समझ नहीं आ रही, वो कह रहे हैं जी हमास तो भी हम उनको शिकस्त नहीं दे पा रहे। कभी वो कह रहे हैं हमने टेनिस पकड़ लिए, सुरंगें पकड़ ली, फलाना पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। इस चक्कर के अंदर उन्होंने अंदर घसीट लिया इनको, अब वो इनको मार रहे हैं। और इनको समझ नहीं आ पा रही इस बात की कि अब इन्होंने क्या काम करना है, कैसे करना है, किस सूरत हाल में करना है। असल में ये फिजा से देखते हैं कि नीचे कोई हमास के लोग हैं, उनको वो मैनेज करते हैं। वो कहते हैं अच्छा ये फलानी बिल्डिंग के अंदर है, इसको बिल्डिंग को तबाह कर दो, या ये तबाह हुई उसके अंदर है। पता चलता है वो अंदर से किसी सुरंग में चले जाते हैं, पता ही नहीं उनका चलता। और वो निकलते कहां से हैं, जब इनके टैंक्स ऊपर आ रहे होते हैं। इनसे मैनेज नहीं हो रहा। इन्होंने जंग को अब अपने खिते से बाहर लेकर जाना है, और जंग को जब आप खिते से बाहर लेकर जाएंगे तभी तो फिर आप जीत पाएंगे। फिर ये करेंगे क्या? देखिए ये जो हमास वाली लड़ाई है यहाँ पर, तो वो उनका प्लान क्या है? उनका प्लान है कि अगर हमें एटम बम गिराना पड़े हम गिरा दें, लेकिन उस वक्त सारा ध्यान तो हमारी तरफ है, दुनिया हमारे खिलाफ है, पूरे वर्ल्ड में हमारे खिलाफ एहतजाज हो रहा है, नारे लग रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। ये मामला के सब उसको कह रहे हैं कि भाई तो रिजाइन कर, उसकी मिलिट्री के अंदर, उनके इंटेलिजेंस इदारों में, हर जगह पर एक लड़ाई किसी सूरत हाल तो आपको नजर आ रही है। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर अब इसराइल कैसे मैनेज करेगा दुनिया को? वो दुनिया को कैसे कहेगा कि हम इस जंग को जीत रहे हैं? उनके पास जीतने के लिए कुछ है ही नहीं। तो यहां उन्होंने फैसला ये किया हुआ है कि हम असल में इस जंग को जीते ना जीते, हमने इस जंग को अपने इलाकों से
बाहर लेकर जाना है, इस जंग को दुनिया के अंदर फैलाना है, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर लेकर जाना है। अगर हम नहीं लेकर जाएंगे, देखिए अभी हुआ क्या था कि जब ये जंग शुरू हुई तो दुनिया भर के अंदर ये सब कह रहे थे नसरुल्लाह आप जंग में कूदें, हिजबुल्लाह इस जंग में क्यों नहीं आ रही, हसन नसरुल्लाह की तकरीर हुई, ऐलान था। अब वो सारे कह रहे हैं कि ये खबर इसराइल ने कही कि बस हम 48 घंटों के अंदर अंदर ये ऑपरेशन क्लीन अप कर लेंगे, गजा को फतह कर लेंगे। वैसे उन्होंने टाइम दिया था 48 घंटे में शुरू करेंगे और फिर हम 7 दिन में करेंगे। ये 34वां दिन है। ये वही बात थी, अमेरिका ने कहा था मैं 3-4 महीने के अंदर पूरा अफगानिस्तान क्लियर करूंगा और फिर मैं यहां से चला जाऊंगा और मैं फिर एक अड्डा जरूर रखूंगा बस नजर रखने के लिए। वो 22 साल जूते उसने खाए हैं। वियतनाम में भी यही हाल हुआ था। यूक्रेन के अंदर इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हम यूक्रेन के अंदर सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर इतनी पाबंदी आयद करेंगे पुतिन के खिलाफ, बगावत हो जाएगी, फलाना हो जाएगा और फिर ये जंग हम जीत लेंगे। आज 2.5 साल हो गए हैं, सारे वहां पर कुटकारे और नया महाज खोल दिया है। जंगों से पैसा कौन बनाता है? जो जंगों से पैसा बनाते हैं उन्होंने अफगानिस्तान में जंग छेड़ी, इराक में छेड़ी, उन्होंने सारी दुनिया में छेड़ी, यूक्रेन में छेड़ी, इसराइल में छेड़ी। अब मिडिल ईस्ट में वो प्लान करें, वो चाह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक आग लगा दी जाए, सबके घरों तक जाए। आप जो मर्जी कहते रहे, बहुत सारे इस्लामिक ममालिक ओपनली शायद बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि रेजिस्टेंस जारी रहे गजा के अंदर, क्योंकि इसराइल का प्लान है कि इसको बाहर लेकर जाना है और अगर ये बाहर निकली तो फिर ये बड़ी तबाहकुन जंग हो जाएगी। अर्दोगान भी परेशान बैठा हुआ है और अर्दोगान को भी पता है कि इसके बाद नंबर किसका आना है। तो सारे इंतजार में करें। देखिए इसराइल अभी क्या कर सकता है, अभी उनकी स्ट्रेटजी ये थी ही नहीं कि काम करें। उनकी स्ट्रेटजी तो ये थी कि हमें अमेरिका इस जंग में कूदेगा। देखिए अमेरिका से उनको सपोर्ट पूरी हासिल है, लेकिन जो वो सपोर्ट डिमांड कर रहे थे, सोचकर बैठे हुए थे, वो नहीं। उनका ये प्लान था कि किसी तरह मुसलमान इस जंग में कूद पड़े, अमेरिका उनको संभाले, बाकी चीजें। अभी बाकी सारी सूरत हाल आप देख लें, असल में कुछ ये भी उनको अंदाजा था कि हम इतने ज्यादा यहाँ पर जाकर हमले करेंगे कि वहां पर लोग खुद ही हमास के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा। अभी तक वो सूरत हाल नहीं हुई, वो आगे बढ़े। अब यहाँ एक चीज देखने वाली होगी, मिडल में वो इस वक्त कह रहे हैं हम गजा के दिल में है, दरमियान में है। यहां अगर वो आगे बढ़ते हैं तो देखना होगा, यहां अगर उनको मार पड़ती है और जो पड़ रही है और वो वापस किनारों तक चले जाते हैं, तब इसराइल के लिए एक इतना बड़ा झटका होगा, इतना बड़ा झटका होगा कि सारा काम उनका जीरो से शुरू होगा। हो सकता है वो कोई बड़ा बम मार दे, हो सकता है जो उन्होंने ऐलान किया था, क्योंकि ये चीज उनसे मैनेज नहीं हो रही। इसराइल का मसला ये है कि उनकी इकोनॉमी इस वक्त क्रैश हो रही है, उनकी करेंसी क्रैश हो रही है, उनके मुल्क के अंदर इन्वेस्टर भाग रहा है, टूरिज्म उनकी खत्म हो रही है, उनके मुल्क के अंदर से उनके अपने लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, उनके मुल्क के अंदर से और बहुत सारी चीजें। देखिए जिस मुल्क के अंदर जंग हो या इर्द गिर्द से जंग का खतरा हो, वहां इन्वेस्टर नहीं आता। और फिर इस सारी सूरत हाल में पीछे से जो दबाव आ रहा है कि नहीं मस्जिद अक्सा वाला मामला, ये जंग शुरू तो सिर्फ 2 मुल्कों की हुई है, ये आगे बढ़ने वाली है और अगले चंद दिन में आपको नजर आएगा कि ये मामला बढ़ते जा रहे हैं। आपको दुनिया में बहुत सारे महाज खुलते नजर आएंगे, स्पेशली इंडिया की साइड से, पाकिस्तान की साइड से। वो वर्ल्ड कप को जरा होने दे, उसके बाद आप देखिएगा फिर ऐसा ऐसा ये होता गया। और करते क्या है ये लोग, ये तैयारी के बड़े आखिरी मराहिल में बैठे हुए थे। मामलात कुछ इस तरह से चल रहे हैं जो हालात भी इंडिकेट कर रहे हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो असल में इंडिकेट कर रही है कि हम लोग जिस सिनेरियो को देख रहे थे कि ये चीजें बेहतर हो जाएंगी, वो मजीद खराब होने जा रही हैं। यानी उनमें बेहतरी का अब तक का कोई इम्कान सामने नहीं आया। और इसी तरह अगले कुछ अरसे के अंदर अगर हम सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखें तो शायद हम अगले कुछ अरसे में एक बहुत बड़ी जंग खित्ते के अंदर शुरू होती देखेंगे। और ये जंग असल में इंडिकेट करेगी कि हमारे अगले फ्यूचर के जो मामलात हैं वो किस जानिब होंगे, मुसलमानों का रिएक्शन क्या होगा, मुसलमान किस तरफ जाएंगे, क्या उनके मामलात होंगे, क्या सूरत हाल होगी। ये असल में आने वाले वक्त के अंदर बहुत सारी चीजें क्लियर होने जा रही। तो तब तक इसराइल का क्या मामला है, किस तरफ रुख बैठेगा, ये बात तय करेगी आने वाले वक्त की सारी सूरत हाल। सो याद रखिएगा, जंग इनका प्लान है कि मुसलमानों के घरों तक लेकर जाना है, अपने ऊपर से मलबा हटाना है।
जब तक वो ये समझते हैं कि जंग हम मुसलमानों के घरों से आगे तक लेकर नहीं जाते, हमारी यहाँ पर सिर्फ तबाही तबाही होगी। वरना हम इस सिचुएशन में ये ना हो कि इसराइल का इलाका भी खो दें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।